अरविंद केजरीवाल का यह व्यवहार और उनके विधायकों का दिल्ली की विधानसभा में इस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के विषय में ठहाके मार के हंसना, यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के तार कहीं ना कहीं उन ताकतों से जुड़े हैं जिन ताकतों ने कश्मीरी पंडितों को 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से बाहर निकाला। अरविंद केजरीवाल जी, मानवता का कत्ल किया गया था 1990 के दशक में। कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों, अलगाववादियों ने मौत के तांडव किए। सैकड़ों की सैकड़े लाशें एक एक दिन में सड़क पर बिछाई जाती थी। बारात की बारातें जम्मू कश्मीर के अंदर कत्लेआम किया जाता था। स्कूलों की बसें उड़ाई गई। जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, और उसमें कश्मीरी पंडित हों या जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले अन्य बाकी के लोग हों, जिसमें कश्मीरी मुसलमान भी शामिल हैं, कश्मीर के सिख शामिल हैं। छठीपुर सिंहपुरा के अंदर किस तरीके से निर्मम सिखों की हत्या की गई थी। अरविंद केजरीवाल जी, कभी आपने पाकिस्तान के इन आतंकवादियों की निंदा नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने कभी लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के आतंकवादियों की कभी निंदा नहीं की। लेकिन कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। यह बहुत बड़ा पाप किया है अरविंद केजरीवाल ने। कश्मीरी पंडित जो भारत देश के राष्ट्रवाद के एम्बेसडर हैं, और 1990 के दशक में जिस प्रकार पाकिस्तान के बंदूक वालों ने बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को वहां बाहर निकाला, पूरी दुनिया जानती है कि कितने अत्याचार, कितने जुल्म, कितने सितम कश्मीरी पंडित भाई बहनों पर हुए। और कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया गया कि वो कश्मीर घाटी से अपने घर, अपने मकान, अपनी जमीन, अपने बाग छोड़ के पिछले 35 सालों से देश के अन्य अन्य भागों में वो रह रहे हैं। पूरे देश ने और दुनिया ने कश्मीरी पंडितों का हमेशा दर्द समझा। करोड़ों हिंदुस्तान वासियों ने जब कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से निकलने को मजबूर हो गए, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने कश्मीरी पंडितों को सहारा दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और दिल्ली असेंबली के अंदर उनके साथी एमएलए जो उनके सीट के पीछे बैठे हैं, वो कश्मीरी पंडितों का नाम सुनते ही ठहाके मार के हंस रहे। श्रीमान अरविंद केजरीवाल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का है अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी, आप क्या जानो कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है? आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को, और आप जो दिल्ली विधानसभा के अंदर आपके जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी आई इस प्रकार से? बहुत ही निंदनीय यह घटनाक्रम दिल्ली की विधानसभा में हुआ, और जिसकी अगुवाई स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों से अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा बोली है। जो भाषा पाकिस्तान के आतंकवादी बोलते हैं, जो लश्कर, जैश और हिजबुल वाले आतंकी संगठन, जो हुर्रियत वाले यहां
जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग दिल्ली की विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया। सारी दुनिया जानती है कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, गांव के हों, शहर के हों, जम्मू के डोगरे हों या कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले ये हमारे साथी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको इस पाकिस्तानी दहशतगर्दी ने निशाना बनाया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल जम्मू कश्मीर के अंदर इस पाकिस्तानी आतंकवाद ने किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो जवाब देना था वो दिया। आतंकवाद का सफाया हुआ। लगातार आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी आई, लेकिन कुछ एक राजनीतिक दलों के नेता, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, उन्होंने हमेशा आतंकवादियों की भाषा बोली। उन्होंने लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन की भाषा बोली और पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक प्रकार से समर्थन दिया है। यह घोर निंदनीय अपराध अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने किया है। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये चंद गिने चुने लोग जो यहां मौत का तांडव खेल रहे हैं, इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, सारी दुनिया उनको जानती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब वो पाकिस्तानियों की भाषा बोले, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जब लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की भाषा बोले, और अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, वो अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात की भाषा बोले, ये बहुत निंदनीय है। ये अक्षम्य अपराध है जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, डोगरे, कश्मीर के मुसलमान, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, इन सब देशभक्त लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का है अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल को दोनों हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए। यह देश कभी अरविंद केजरीवाल को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा।